मैं ये कहता हूँ पोल्ट्री मार्केट में सबसे महंगा इसका मीट है, सबसे महंगा ये बिकता है। 6 महीने का हो गया आपका 500 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में खुला जाएगा ये आराम से। बिल्कुल 6 किलो का पीस 3000 रुपए का हो गया आराम से। मुर्गे के अंडे में और इनके अंडे में क्या अंतर है? मुर्गे के अंडे में और इसके अंडे में अगर खाने में अब आ जाओ इसके अंडे में तो इसका अंडा कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। अच्छा। शुगर में भी खा सकता है आदमी, बीपी में भी खा सकता है जी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नहीं ये अंडा गर्म और होता है। वहीं मुर्गे का ये सारी चीजें इशू है। अगर आपने शेड का निर्माण ठीक करा है तो बीमारी आपके यहाँ 0 है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ना तो मुर्गी के बारे में, ना ही बुटेर के बारे में, ना ही बकरे के बारे में, ना ही भैंसों के बारे में। तो आखिर बात किसके बारे में करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं टर्की बर्ड के बारे में, जो कि अमेरिका की ब्रीड है। यहाँ पे किस तरीके से हो रही है, कैसे हो रही है, किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना इसमें मुनाफा कमा सकते हैं, कितने का ये अंडा जाता है, कितने का वो बढ़ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम इरफान सैफी है जी। ये मेरा फार्म बागपत खेकड़े में है। जी। खेकड़े में गाँव है साकरोद, वहां पर है ये। तो सर सबसे पहले मुझे बताइए कि आपने इस काम को करने की कैसे सोची? ये काम मैंने स्कूल टाइम में था, तो जब बच्चों को शौक होता है ना, छोटे छोटे बच्चे बिकते हैं मार्केट में, आपने देखे होंगे बिल्कुल हरे पीले से। हरे पीले से तो हर जो शुरू से पोल्ट्री का काम करने वाला उन्हीं बच्चों से हर किसी ने काम स्टार्ट करा है। हाँ। कोई भी काम करने वाला हो। हाँ हाँ। तो जब हम स्कूल जाते थे पॉकेट मनी मिले ही उनसे बच्चे खरीद लेते थे। 5-5 रुपए 2 जब 5 के नहीं, जब तो 50 पैसे का मिलता था हमारे उसमें तो 1 रुपए के 4, 1 रुपए के 2 ऐसे मिलते थे। तो वहीं से फिर हमें इनका शौक लग गया। अच्छा, वहां से आपने सोचा कि ये चीज भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। तो सर बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये कितने की बिकती है और कितने का अंडा बिकता है इसका, सीजन वाइज और ऑफ सीजन? मैं ये कहता हूँ पोल्ट्री मार्केट में सबसे महंगा इसका मीट है, सबसे महंगा ये बिकता है। अच्छा। आप पोल्ट्री में कोई सा भी लेने जाओगे, ये अगर आप इसे मंडी में भी बेचोगे तैयार करके तो कम से कम आपको 350 400 रुपए, 300 से 400 के बीच का इसका रेट मिल जाता है आपको। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो और जैसे सर और जो ब्रीड होती है उनका कितना जाता है और इसका कितना, मतलब कंपेयर बताइए। ब्रीड का सबका अपना है, जैसे FFG है वो 100 प्लस रहता है, सोनाली है वो 200 प्लस रहता है। अच्छा, और इसका मुर्गे का कितना रेट होता है? इसका इसमें एक तो मेल फीमेल का कोई वो नहीं है। जैसे मुर्गा है जी, आप पोल्ट्री में मुर्गे का काम करोगे तो उसमें मेल के पैसे ज्यादा होते हैं, फीमेल के कम होते हैं। अच्छा। इसमें मेल फीमेल का कोई वो नहीं है, इसका सारा सेम रेट में एक ही जगह बिकता है। अंडे का क्या रेट है सर? अंडे का इसका ज्यादातर अंडा बिकता नहीं है, वैसे अगर आपको लेता है तो हम 60 का 70 रुपए का एक अंडा इसका बेचते हैं। अच्छा। तो सर अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इसे क्या देख के लेना चाहिए। सबसे पहले बच्चा, हमें क्वालिटी देखनी है कि भाई बच्चे की मदर फ्लैग कैसा है, जहाँ से जिससे बच्चा निकला है, ब्रीड कैसा है वो, बीमार तो नहीं है बच्चा जी। यही चीज इसकी देखनी है। नस्ल सबसे जो मेन है इसमें पोल्ट्री में, या कोई भी लाइन है जी, मुर्गी का ले लो, बकरी का ले लो, कबूतर का ले लो जी, भैंस का ले लो, किसी का भी, गाय का जी, नस्ल पे अगर आप काम करोगे तो आपको प्रॉफिट है जी। उसे बेचने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी और उसे पालने में भी दिक्कत नहीं। कौन सी नस्ल होती है और कौन सी में फायदा है? फायदा देखो, आप जो कर सको उसमें फायदा है। मैं बोल दूं आपको टर्की है, टर्की में इसमें सबसे बढ़िया फायदा है। बिल्कुल, टर्की आप पालोगे, जैसे ये टर्की है हमारे पास में। हाँ। हम इसे पालते हैं। हाँ। तो ये हमें महीने का 1 किलो का एवरेज देता है। अच्छा। 6 महीने में 6 किलो के करीब का ये टर्की हो जाता है। इसका कम से कम बच्चा मान लो 200 रुपए से 150 से 200 रुपए का इसका बच्चा मिल जाता है। हाँ। 40 रुपए का किलो का फीड खाता है। बिल्कुल। 6 महीने का हो गया आपका 500 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में खुला जाएगा ये आराम से। बिल्कुल। 6 किलो का पीस 3000 रुपए का हो गया आराम से। हाँ। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बिकता है यार। नहीं कोई बीमारी आती, नहीं कोई इसे वैक्सीन देनी, नहीं कोई दवाई देनी इसे। यानी आपके हिसाब से इसमें कोई बीमारी नहीं है? पिछले कितने टाइम से कर रहे हैं सर इस काम को? मेरे को तो देखो, आप अगर मेरा बिल्कुल 0 का वो लोगे नॉलेज के, जब से मैंने बच्चे को हाथ में लिया है तो मेरे करीब हो गई 1999 से। 1999 से। आपकी एज क्या है सर? मेरी होगी इस समय 35 साल के करीब है। 35 साल की, यानी कि आपने 10 से 15 साल के करीब में आपने ये चीज के बारे में सोच लिया और उसके साथ में धीरे स्टार्ट किया। हाँ। अच्छा, तो सर अब बात कर लेते हैं कि जैसे आपने नस्ल की बता दी कि इस तरीके से, तो हमें जैसे अगर हम खरीदते हैं तो कितने दिन का खरीदना चाहिए बच्चा? देखो, अगर आप नए हो बिल्कुल इस लाइन में, अगर आप नए हो, कभी आपने बच्चा नहीं पाला, तो आप मुर्गी का बच्चा लें, टर्की का बच्चा लें या बटेर का बच्चा लें,
बच्चा थोड़ा पला हुआ ले, जो दाना वाना खाना सीख जाए और अपने उसको कुछ भी डालो वो खाना शुरू कर दे। उस पे एक तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करेगी। बिल्कुल। बच्चे का जो पालना है, बच्चे का पालना है 1 दिन से और 10 दिन के, क्योंकि उसमें इसकी ब्रूडिंग होती है, इसका स्ट्रक्चर बनता है। और वो अगर हम यहाँ जैसे मान के चलिए मेरठ में वो बच्चा हुआ और हमने शिफ्ट करा, तो उस टाइम पे जो शिफ्टिंग का टाइम है, उस टाइम पे कहीं ना कहीं बच्चे को कोई इश्यू हो सकता है। अगर 1 दिन के अंदर अंदर में हम लेते हैं बच्चा, अगर आप 1 दिन का बच्चा लेते हो तो आपको सबसे पहले वो जब बच्चा जहां से भी आएगा जी, एक ब्रिवेक कंपनी की दवा आती है, मल्टीविटामिन होता है वो, विमराल, आप उसे, वो स्ट्रेस फ्री होता है, स्ट्रेस मारता बच्चे का। अच्छा, जो वो देना है। टेंशन सी हो जाती है, हाँ, जो स्ट्रेस में आ जाता है बच्चा, अब आप हो कहीं भी सफर कर रहे हो, थक जाओगे, थकावट हो जाएगी, तो सुस्त हो जाएगा, तो हम लोग क्या उसे उल्टा सीधा खाना दे देते हैं। एक तो वो स्ट्रेस में हो जाता है, दूसरा फिर और बीमार हो जाता है। तो सर रख रखाव से पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इस ब्रीड को लेते हैं तो कौन सी लेने में फायदा है, पहले दोबारा से वापस आते हैं। हाँ, इसमें देखो ब्रीड होती है, एक तो होती है ये टर्की में देसी। अच्छा। देसी का 3, 4, 5 किलो तक का इसका मैक्सिमम वजन जाता है। हाँ। और जो हमारे पास में है ये है रॉयल टर्की। अच्छा। अब हमारे पास में आप ये मेल देख लो जी, इस मेल का अगर हम वजन तोलने लगे, अभी कम से कम 15 किलो वजन है। उस मेल का या इस मेल का? हाँ, इसका 12 किलो वजन है इस वाले का, और वो काला वाला जो है उसका 15 किलो अभी। हाँ, जो लाइव वेट इसका अभी 15 किलो है। 15 किलो एक का। तो ये कितने टाइम पुराना है सर, कितने टाइम? ये मेरा पेरेंट बर्ड है, इसका करीब 1 साल का हो गया ये। अच्छा, इन्हीं दिनों का, पिछली साल। 1 साल में 15 किलो इसका वजन हो गया है। हाँ, 15 किलो वजन है। तो आपके पास सर कितनी फीमेल है, कितने मेल है? अभी ये हमारे पास में करीब इसमें 10 मेल है ये और 40 फीमेल है। तो कितने पे कितनी रखनी चाहिए? ये आप 4 पे 1 रख दो, जैसे 4 फीमेल है, हाँ। 1 मेल छोड़ दो, बढ़िया है। और एक मेल को हम कितनी बार और कितने टाइम तक रख सकते हैं? इसका मैं बताऊं आपको, इसका एक होता है अंडे का रेशो। अच्छा। हमें ये जब तक रखना पड़ता है जब तक जितना दाना खा रहा है, हाँ, उसके प्रॉफिट हमें अंडा देता रहे। नहीं सर, मुर्गा थोड़ी ना, मुर्गी नहीं, मुर्गी हो या मुर्गा हो, इनमें मेल थोड़ी ना देगा, फीमेल देगी इनमें। नहीं, फीमेल भी देगी, मेल भी देगी, एक इनका रेशो होता है। अच्छा। उम्र का, जब इनकी उम्र हो जाती है ना, जैसे अब हम इसे अभी और रखेंगे सर्दी। अच्छा। 1.5 साल का हो जाएगा। हाँ। 1.5 साल बाद हम इसे सेल आउट कर देंगे, मतलब दूसरा बच्चा तैयार हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए कि मेल का और फीमेल का रेशो किस तरीके से निकालते हैं आप? मेल का फीमेल का रेशो ऐसा होता है, अब हमने 4 फीमेल रखी है, 4 फीमेल पे 1 मेल हमें छोड़ना अंडे को फर्टाइल करने के लिए। अच्छा। उपजाऊ बनाने के लिए अंडे को। अच्छा। तो सर मेल में हमें क्या चीज देखनी चाहिए, क्योंकि ये बोलते हैं कि बाप के लक्षण नहीं आएंगे उसमें। हाँ। बच्चे में तो हमें मेल में क्या देखना चाहिए? मेल एक तो अच्छी क्वालिटी का हो। जैसे कि क्वालिटी कैसे चेक? क्वालिटी इसकी ये चेक करनी है, इसकी गर्दन पे ये होता है, हाँ होता है, केस बोलते हैं हमारी भाषा में इसे। ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए इसका। अच्छा। हाइट इसकी अच्छी होनी चाहिए। हाइट लगभग इतना, कितना मान के चले? इसकी कम से कम 36 इंची खड़ा होने के बाद में हाइट होनी चाहिए मेल की। जितना तगड़ा मजबूत मेल होएगा, फीमेल अगर आपकी हल्की भी है तो कोई बात नहीं। अच्छा। मेल मजबूत होएगा, बच्चा वही मजबूत निकलेगा। अच्छा। मुर्गे के अंडे में और इनके अंडे में क्या अंतर है? मुर्गे के अंडे में और इसके अंडे में, अगर खाने में अब आ जाओ इसके अंडे में, तो इसका अंडा कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। अच्छा। शुगर में भी खा सकता है आदमी, बीपी में भी खा सकता है जी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नहीं ये अंडा गर्म होता है। वहीं मुर्गे का ये सारी चीजें इशू है। हाँ, मुर्गे में कोलेस्ट्रॉल भी होता है और थोड़ा वो अंडा गर्म भी होता है, ये गर्म नहीं है। तो सर जैसे ये अमेरिका की ब्रीड बताते हैं, तो ये मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकता है? हमारा देखो, हमारे यहाँ और जो देश है या कोई भी हमारे यहाँ स्टेट भी हैं, उनमें मौसम एक जैसा रहता है। हमारे यहाँ 3 ऋतु रहती हैं जी, गर्मी, सर्दी और बरसात जी। हमारे यहाँ तीनों में बढ़िया चलता है। तो सर जैसे मैंने देखा बहुत से फार्म पे आज के टाइम पे जिन्होंने 100, 200, 300 भी रखे हैं, वो नहीं रख पा रहे इनको, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो गई इस वजह से। लेकिन आपने अभी भी यहाँ पे रखे हुए हैं, तो आपने कुछ अलग ट्रीटमेंट दिया या एसी वगैरह स्पेशल में लगा दी इनके? नहीं, इन्हें ना तो किसी पोल्ट्री में ना तो एसी काम करता, हाँ, ना कूलर काम करता, ना पंखा काम करता। हाँ। आप इन्हें कूलर लगाओगे, इन्हें CID हो जाएगी। कूलर देखो, अभी गर्मी है, शाम को थोड़ी सर्दी हो जाए, हाँ, पानी भी फेंकता है, बिल्कुल, तो इन्हें CID होने का खतरा रहता है। हाँ। इसीलिए हम इनको खुली हवा देते हैं। देखो, उधर से हवा आएगी और ऐसे निकलेगी और उधर निकल के चली जाएगी। हाँ। तो उस पे ये मेंटेन रहते हैं, गर्मी कोई नहीं है।
बढ़िया गर्मी में भी सरवाइव करता है, सर्दी में भी और बरसात में भी। अब सर आपने हवा की बात कर ली तो बात कर लेते हैं कि हमें स्ट्रक्चर किस तरीके से लगाना चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए, जैसे आपने हट टाइप का बनाया है इस तरीके से क्या फायदा होता है, और दीवार ना रख के क्या फायदा है। इसमें पोल्ट्री में आप दीवार, सबसे जो मेन काम है इसमें पोल्ट्री का शेड का निर्माण है। हाँ जी। अगर आपने शेड का निर्माण ठीक करा है तो बीमारी आपके यहाँ जीरो है जी। अगर आपका शेड ठीक नहीं है तो आपके फार्म में आए दिन बीमारी का प्रकोप बना रहेगा। आपने तो मिट्टी छोड़ी हुई है, तो ईंट भी बिछा देते हैं या फिर फर्श भी लगा देते हैं, तो उसमें क्या नुकसान है? देखो मैं बताऊंगा, आप बकरी ले लो, मुर्गा ले लो, और हमारे गांव में भैंस ले लो जी। आपने कभी भी देखा होगा पक्का इनके नीचे नहीं रहता है, नहीं इनको पक्का पसंद है। हाँ। आप ये देखो इधर जी। ये इन्होंने यहाँ मिट्टी खोद रखी है जी। अगर ये पक्का होता है तो मिट्टी नहीं खोदते। अब ये इसमें आराम से अपने बैठे रहते हैं, अंडे भी देते हैं। हाँ। और इसमें आराम से बैठते भी है। और इनको सबसे ज्यादा पसंद है अपने पैरों में फेदर में मिट्टी डालना। अच्छा। मिट्टी डाल के उसे बोलते हैं हमारी भाषा मैं में। देख रहा था वो हाँ। झटक रहा था अपने। हाँ, नहाने का ये काम करती है, इसीलिए ये पक्के पे कामयाब नहीं है। अच्छा। इनको कच्चा ही चाहिए, इनके पैरों में भी दिक्कत होने लगती है। अगर हम पक्के पे रखेंगे तो इनके पैरों में डील हो जाती है पत्थर के कारण। और दूसरा सर स्ट्रक्चर का बताइए। स्ट्रक्चर का आपको स्ट्रक्चर में ये ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर की साइड की दीवार 8 फीट होनी चाहिए और बीच की दीवार कम से कम 12 फीट। बीच का ये पार्टीशन है 12 फीट। बीच का मैटर क्या करता है सर? बीच का मैटर इसमें ये काम करता है क्योंकि ये पोल्ट्री का है। हाँ। तो इसमें इतनी कोई दीवार की मजबूती तो होती नहीं कि जो दीवार रोक लेगी। इसमें हमारे साउथ से हवा आई, ऐसे लगी, ऐसे निकल गई। मतलब ऊपर से लग के हाँ, नीचे ऐसे निकल गई। इस पर मतलब अटैक नहीं करेगी। ऐसे आई हवा, ऐसे नीचे को निकल गई। हाँ, नहीं ऊपर से भी जाएगी तो ऐसे जाएगी। ऐसे जाएगी। अच्छा। अब इधर की हवा चलेगी जैसे नॉर्थ से, तो वो ऐसे निकल के हवा कट जाएगी। इस पे जोर नहीं लगाएगी फार्म पे। जैसे अब बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में क्या इशू है इन्हें? बारिश के मौसम में आपको अपने पर्दों का ख्याल रखना है, अपनी दीवारों का ख्याल रखना। देखो खूब बारिशें पड़ रही हैं, यहाँ सूखा है एकदम। बिल्कुल। आप फार्म में नहीं है, बारिश आ गई, पानी भर गया, पानी भरेगा बीमारी तुरंत आएगी। क्योंकि इनकी बीट है, ये पानी में भीग जाएगी। पानी में भीगने के बाद में फिर इसमें वायरस कीटाणु पैदा होने हो जाएंगे। जर्म्स बोलते हैं जिन्हें, वो एकदम से एक्टिव हो जाएंगे। वो और इस कारण हमारे जो पक्षी हैं इनमें प्रॉब्लम आने लगेगी। तो सर अब बात कर लेते हैं, जैसे आपने ये पर्दे लगाए हुए हैं, तो ये पर्दे किस तरीके से लगाए हैं, डिवाइड किस तरीके से कर रखा है? पर्दे का जो मेन है, हम ये पर्दा गर्मियों में से पूरा उठा के रखते हैं। अच्छा। ये जो पर्दा पूरा ऊपर मिला के रखते हैं। और अब बरसात का मौसम चल रहा है, तो हम इसे आधा रखते हैं। अगर हम यहाँ नहीं है या हम सो रहे हैं और बारिश आ गई, तो बारिश का पानी इसमें अंदर नहीं आएगा। इसमें पोल्ट्री के 3 नियम हैं, 3 मेन पॉइंट है। सबसे मेन पॉइंट है आपका फार्म, जो इनका घर है। उसके बाद में है आपका दाना, जो आपका खाना है। उसके बाद में है इसका नस्ल, यानी ब्रीड के रहेगा कौन सा। ये 3 चीज अगर आपकी बढ़िया है तो आपको पोल्ट्री में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सर इन्हें वैक्सीन किस तरीके से लगती है? क्या ये मुर्गों की तरह लगती है या नॉर्मली लगती है? नहीं, इसमें कोई वैक्सीन नहीं है, कहीं से कुछ। टर्की में कोई वैक्सीन नहीं है। मुर्गी जो होती है वो एक दिन में 1 बार अंडा देती है, तो इनमें भी ऐसा ही है या अलग है? नहीं, टर्की में ये थोड़ा जैसे ये है अंडा, मैं आपको इसका अंडा दिखाता हूँ। जी प्लीज बताइए, दिखाइए सर। ये देखो, ये इसका अंडा है जी। तो ये मतलब मजबूत रहता है या फिर? बहुत मजबूत रहता है। ये मान लो जो मार्केट का कोई भी अंडा है उससे 10 गुना मजबूत रहता है वैसे भी। अच्छा। इसका जो खोल बोलते हैं हम इसे, 10 गुना अपने उस अंडे से ज्यादा मजबूत होता है। और 20 गुना उस अंडे से ताकतवर होता है खाने में। तो सर एक टर्की कितना खा लेती है और लगभग कितना पानी पी लेती है दिन का? गर्मी है तो गर्मी में पानी ज्यादा पीती है, दाना कम खाती है। सर्दी में दाना ज्यादा खाती है, पानी कम पीती है। अच्छा। अगर हम इसका एवरेज लगाएं दाना खाने का, तो एक का 200 से 250 ग्राम का पर डे का खर्चा एक टर्की का है। मेल का भी और फीमेल का भी। अच्छा। एवरेज। तो सर जैसे मान के चलिए हमारा ये फार्म है, ठीक है, अब हमारी ब्रीड का हमारी सारी एजेड हो गई, जितना मतलब 2 से 3 साल मान के चलिए, 2 से 3 साल हो गया। अब हमने इन्हें चेंज करना है ब्रीड को, मतलब दूसरी लेके आनी है, तो हमें कितने दिन का टाइम पीरियड में खाली रखना पड़ेगा और दूसरा क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे इसमें? अब हमें जैसे हमें दिखाई दे रहा कि हमें ये मदर फ्लॉक बदलना है, पेरेंट बर्ड बदलना है,
तो हम अभी जैसे अब इनका बच्चा निकलेगा हमारे पास, हम उसी बच्चे को डालते रहेंगे। हाँ। सर्दियों में जब वो हमारा अंडा देने पे आएगा, हम इसे सेल आउट कर देंगे, उसे इधर डाल देंगे बच्चा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और इतनी इन्फॉर्मेशन दी। दोस्तों हमें कमेंट में बताओ कि आपको क्या चीज इसकी अच्छी लगी और क्या चीज चाहिए, नई अपडेट में क्या चीज हम आपको चाहिए, क्या इसमें गलत चीज है, सारी बताइए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।